नमस्कार, आप देख रहे हैं जब भी क्रांति साहेबगंज देवरिया में जाने का चावल। गालीबाज पीएम नरेंद्र मोदी का बिहार बंद खत्म हुआ। 1 से 2 घंटे जितने देर का बिहार बंद नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया, वो बिहार बंद अब समाप्त हुआ। लेकिन बिहार बंद ही क्यों, पूरा देश बंद होना चाहिए, क्योंकि सवाल नरेंद्र मोदी की माता जी का थी, जो गाली दिया गया उनके माता जी को, तो पूरे बिहार बंद होना चाहिए या पूरा देश बंद होना चाहिए। तो जब देश बंद नहीं कराए तो बिहार को बंद क्यों कराए? क्योंकि बिहार में चुनाव है, सामने चुनाव है। मोदी जी का अब मोदी जी को कोई ऐसा रास्ता नहीं मिला जिससे राहुल गांधी, तेजस्वी यादव को हम रोक सके, प्रश्न चिन्ह उठा सके। तो इन्होंने अपने सदस्य कहिए, कभी जदयू में कभी भाजपा में रहने वाले व्यक्ति ने जाकर मंच से मोदी जी के मां को अशब्द बोला। जब प्रोग्राम खत्म हो चुका था, तेजस्वी यादव का बयान आया कि जिन्होंने ऐसा बोला उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर नरेंद्र मोदी की माँ है, हमारी माँ है, सभी की माँ है, माँ है, मैं इसके खिलाफ हूँ। अगर कोई बोला है तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो, क्योंकि उसका अरेस्टिंग हो चुका है। और अरेस्टिंग होने के बाद बिहार बंद क्यों? 4 दिन 5 दिन रहते हैं अदर, समझिए दूसरे देश में, और वहाँ इनको दर्द नहीं होता है। आने के बाद ये अपना दर्द पाया करते हैं और ये बिहार बंद का ऐलान करते हैं और कहते हैं कि हमारी माँ, ठीक है, आपकी माँ को गाली नहीं होनी चाहिए, सभी को दुख है। लेकिन अगर दूसरे की माँ हो तो उसको गाली होनी चाहिए, उसको गाली दिया जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने खुद अपने माइक पकड़कर और मुजफ्फरपुर की धरती से बोला था कि नीतीश कुमार के डीएनए में गड़बड़ी है। आप समझ सकते हैं क्या? नीतीश कुमार को आप खुद गाली दे सकते हैं और एक विच्छिन्न दिमाग का आदमी, जो दिमागी हालात ठीक नहीं हो, अगर मंच से बोल दिया तो आपको इतना बड़ा दुख पहुंचा कि आप बिहार बंद कराते हैं। ये बिहार बंद माँ के सवाल पर नहीं होता है, बिहार बंद चुनाव के सवाल पर होता है। ये चुनावी प्रक्रिया को देखते हुए आपने बिहार बंद कराया है। अगर आप बंद ही कराते तो गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब क्यों नहीं? तो ये आपको चुनाव जीतना है, इसलिए आपने बिहार में बंदी कराया और बिहार बंदी आपका सक्सेसफुल नहीं रहा। एक एक दुकानदार, एक एक व्यवसाय दुकान बंद नहीं किया अपनी और दुकानें खुली रखी, क्योंकि आपके ड्रामे को पूर्ण रूप से समझ चुके हैं। एक प्रधानमंत्री जब दूसरे प्रधानमंत्री, जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हैं, उनके बारे में कहा जाए कि रैन कोट पहनकर वह स्नान करते हैं, तो क्या अगर आपको कोई कह दे तो उस पर एफआईआर हो, आप दूसरे को कहे तो एफआईआर नहीं हो? आपने कहा था कि जर्सी गाय है सोनिया गांधी, जितनी बार चाहिए दो लीजिए। क्या वो प्रक्रिया आप पर लागू होता है कि नहीं होता है? आपने कहा था 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, वो भी मंच से आप बोलते हैं जहां हजारों लाखों लोगों की सभा लगी हो, वहां से आप बोलते हैं कि ये 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। ये भाषा आप क्यों ऐसा इस्तेमाल किए? क्या उस पर बंदी कब होगा, उस पर बंदी क्यों नहीं होगा? क्या आप पर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं? आप खुद कब जेल जाएंगे ये खुद तय कीजिए कि आप जेल कब जाएंगे। सोनिया गांधी मुस्मात है, उस पर आपकी कटाक्ष चलता है। ये कभी राहुल गांधी ने नहीं कहा कि हमारे पिता शहीद हुए हैं, हमारे फादर शहीद हुए, दादी शहीद हुई, या चाचा या हमारा वंश कोई शहीद हुआ है। उस नाम पर कभी राहुल गांधी ने वोट नहीं मांगा, लेकिन आपने अपनी
माँ को भी नहीं बख्शा और लाइन में कोरोना काल में खड़ा कर आपने दिखाया कि हमारी भी माँ खड़ी है पैसा लेने के लिए, बैंक में निकालने के लिए। आप शुरू से यह चीज करते आए हैं। आप कभी भी, आपके घर में ना स्वतंत्रता सेनानी है और ना ही कोई स्वतंत्रता के नाम पर शहीद हुआ है, तो आप करेंगे क्या? राजनीति करने के लिए कुछ न कुछ तो करना होगा। इसीलिए बिहार की धरती पर अब आपका सफाया हो गया है। झोला उठाकर आपको अब चले जाना चाहिए। नहीं जाना है तो अब आपका व्यवस्था राहुल गांधी, तेजस्वी यादव महागठबंधन के लोगों ने कर चुका है। इसलिए आप नया प्रोगंडा तैयार किए हैं कि हमारे माँ को गाली दिया गया है। आज यह मीडिया वाले खास करके आपको लताड़ना शुरू किए हैं। एक एक बयान को मीडिया वाला सामने अगला ला कर रख रहा है। वो आपके मीडिया वाले हैं जो लेकर रख रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी ने ऐसा दूसरे को कहा था। आखिर मोदी जी, आप पर हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप पर कार्रवाई कब होगा? आप जेल कब जाएंगे? उस व्यक्ति को आपने जेल भेजा क्योंकि आप प्रधानमंत्री हैं। तो सोनिया गांधी को जिसने गाली दिया वो जेल कब जाएगा? आपने नीतीश कुमार के मां को आप गाली दिए हैं, आप कब जेल जाइएगा? नीतीश कुमार की बदला कब लेंगे? आज मजबूरी प्रस्त नीतीश कुमार को जेल दिखाई दे रहा है, इसलिए आपके साथ में है और बंदी में सफलता के लिए नीतीश कुमार साथ दिए हैं। लेकिन नीतीश कुमार का अंदर आत्मा रोता होगा। उस वक्त तो नीतीश कुमार जी रो रहे थे कि नरेंद्र मोदी ने हमारी माँ को गाली दिया है। तो आप समझिए, दूसरे को माँ को गाली आप दोगे, वो आशीर्वाद है क्या? और आपकी माँ को अगर कुछ कहे वो गाली है। नरेंद्र मोदी जी देश के आप प्रधानमंत्री हैं, पार्टी का प्रधानमंत्री बाद में है। आप जहाँ फिर बैठते हैं वहाँ आप कमल का फूल बैच वहाँ खड़ा कर देते हैं। जिस टेबल पर बैठते हैं, जहाँ अगर कोई मार्कशीट सर्टिफिकेट निकवाउट होता है, आपके सरकारी आवास से, सरकार के माध्यम से उस पर आपका फोटो लगा होता है। जो सुप्रीम कोर्ट ने CJI गवाही ने कहा है कि आज से 3 दिन पहले भी आपका फोटो अब नहीं लगेगा। आपको शर्म आनी चाहिए और शर्म नहीं है तो आपका जो चिटा दाढ़ी है उसमें कम से कम काला मोबिल पोत लीजिए ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि अब नरेंद्र मोदी को शर्म आ रहा है। हद हो गया। आप दूसरे को, माँ को खुद अपने मुंह से गाली देते हो और जब अगर कोई चढ़कर कोई माइंडली जो गड़बड़ है, छिट दिमाग का है, चढ़कर अगर कुछ बोल दिया तो वहाँ आपके लिए बिहार बंद होता है और आपसे कोई सवाल नहीं करे, आपसे कोई जवाब नहीं करे। नेहा सिंह राठौर जब आपसे कोई सवाल जवाब करे तो उस पर एफआईआर कराते हो, उनको नोटिस पहुँचाते हो। किम जॉन और हिटलर का रोल करने वाले नरेंद्र मोदी जी, समय आ गया है, आपको जाना है और आपको ये समझ लीजिए नायडू साहब जैसे लोग बहुत जल्द गति से उतारेंगे। ऐसा अब व्यवस्था आपके लिए लग चुका है और सत्ता आती जाती रहती है। आप अटल बिहारी वाजपेयी नहीं हो सकते हो। जो अटल बिहारी वाजपेयी को लालू यादव सदन में बैठकर बहुत कुछ कहते थे और अटल बिहारी वाजपेयी जी हंसते थे। कभी उन्होंने देवस्तापूर्वक लालू यादव की तरफ नहीं देखा। जसवंत सिंह इतने पुराने नेता थे, जसवंत सिंह को भी लालू यादव बोलते थे। जसवंत सिंह कभी ने लालू यादव के ऊपर ऐसा कोई अभद्र टिप्पणी नहीं किया। जब आप सत्ता में आए हैं तो आप भाजपाइयों के चलते आज छींटाकशी हो रहा है, अभद्र व्यवहार, अभद्र शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप जैसे लोग बैठकर और गाली सुनवाते हैं। आप जिस संतोष को बुलाकर मान सम्मान दिया है और हाथ जोड़कर उस संतोष के सामने खड़े हैं, वही संतोष ने कहा था सरिता पासवान को कि हम साया और साड़ी खोलकर नंगे घुमाएंगे मार्केट में। क्या ऐसे आपके माँ के लिए कहा गया है? नहीं कहा गया है। तो फिर ऐसे शब्द बोलने वाले व्यक्ति को आप सम्मानित करते हो और किस मुंह से आप बिहार बंद कराया? आपको शर्म नहीं आती है? क्या सरिता पासवान किसी की माँ है कि नहीं है? वो इसलिए कि अनुसूचित जाति से सरिता पासवान आती है, इसलिए उसका कोई मान सम्मान नहीं है। अगर रहता तो आज आप उस संतोष को अपने पार्टी में
एंट्री नहीं कराते और महोदय खुद हाथ जोड़कर खड़ा नहीं रहते, नतमस्तक नहीं होते उस व्यक्ति के सामने। जिन जिन व्यक्तियों ने गाली दिया है कांग्रेस और आरजेडी महागठबंधन के महिलाओं को, उनको आपने सम्मान देने का काम किया। वो कौन मीडिया वाला है जो कहता है कि बलात्कारी पार्टी है भाजपा, दंगाई पार्टी है भाजपा? ये विपक्ष के लोग तो नहीं कहते हैं। आज अगर चोर वोट चोरी का नारा लगा है तो आपका महोदय देन है। आज चुनाव आयोग ने खुद कह दिया कि हमारे यहाँ अब कोई डाटा नहीं है, डाटा चोरी हो गया। ये बताइए ये कितना बड़ा षड्यंत्र है कि चुनाव आयोग के ऑफिस से डॉक्यूमेंट समाप्त हो जाए, वोटर लिस्ट चोरी हो जाए। ये आप जैसे गद्दार प्रधानमंत्री को इस कुर्सी पर नहीं रहना चाहिए। आप किन किन लोगों पर केस करोगे? आप समझ लो कि थू थू होने लगा है। आपके जैसा प्रधानमंत्री किसी भी देश में विश्व में नहीं है जिसका आज थू थू हो रहा है। ट्रंप ने भी आपको बोल दिया कि ईवीएम हटाओ, हम ईवीएम से चुनाव नहीं कराते हैं। और आपके चाल और करतूत को देखते हुए आपको साइड लाइन किया है अमेरिका ने। कहाँ जाइएगा? पाकिस्तान से साझेदारी कीजिएगा, फिर बिरयानी खाने जाइएगा पाकिस्तान में। आप जैसे प्रधानमंत्री इस हिंदुस्तान के जितने भी मान सम्मान है हिंदुस्तान का, उसको डुबो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि विक्रांति ऑफिशियल साहब गजदेवरिया, हम कहेंगे कि ये प्रधानमंत्री महोदय जी को आज भी सद्बुद्धि हो और साथ में रहने वाले अगर कोई सद्बुद्धि देने वाले हों तो आज भी अपना सद्बुद्धि का इस्तेमाल करें और ये सब चीज़ों से दूर हो। गाली गलौज किसी भी पार्टी के द्वारा किसी भी व्यक्ति को नहीं होनी चाहिए। और हर इंसान एक चिड़िया, एक जानवर है, उसकी भी माँ है। मनुष्य तो मनुष्य है, आदमी तो आदमी है। इसलिए किसी के माँ के ऊपर छीटा कसी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई किया है उन पर कार्रवाई हुआ है और हो कार्रवाई। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जब नीतीश कुमार के माँ को गाली दी, सोनिया गांधी को गाली दी, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और देखना यह है कि कब तक इन पर कार्रवाई होती है। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं जय विक्रांति ऑफिशियल साहब गजदेवरिया, मैं जयप्रकाश झा।